भाजपा की परिवर्तन यात्रा की। परिवर्तन यात्रा पहुंची शाहपुरा। शाहपुरा वो जो कभी भीलवाड़ा का हिस्सा था, अब जिला बन गया। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे कि कल ही कैलाश मेघवाल जो वहां से भाजपा के विधायक थे, उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निलंबित किया गया और कैलाश मेघवाल वहां पूरी पार्टी पर काबिज थे। तो कैलाश मेघवाल के भाजपा से बाहर होने के बाद अनुराग ठाकुर वहां पहुंचे। परिवर्तन यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण थी कि पहली सभा थी, पहला समारोह था तुरंत उसी दिन जिस दिन कैलाश मेघवाल गए बाहर, उसके अगले दिन। तो अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार की खूब जमकर आलोचना की, पेपर लीक कांड का जिक्र किया और कहा कि दो नेताओं की लड़ाई ने राजस्थान को डुबो दिया है और राजस्थान की हालत को सुधारना है, हमें कमल खिलाना है। आइए सुनते हैं क्या कहा अनुराग ठाकुर ने। बेटियों के साथ बलात्कार आपको स्वीकार है? क्या महिलाओं के साथ अपराध स्वीकार है? क्या ये खनन माफिया स्वीकार है? क्या पेपर लीक स्वीकार है? क्या ये भ्रष्टाचार स्वीकार है? क्या ये गैंग वार स्वीकार है? क्या ये माफिया राज स्वीकार है? अगर नहीं है तो क्या लूट की सरकार को उठा कर फेंक दो, वापिस एक बार कमल का फूल खिला दो मेरे भाइयों। अब चलते बात कर लेते हैं भाजपा और कांग्रेस की जनरल राजनीति की। भाजपा में कल से ये बात उड़ी हुई है कि 65 सीटों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है और कभी भी जारी हो सकती है। ये बात सही है कि 65 सीटें जो सबसे कठिन सीट मानी जाती है, सबसे कम अंतर से हारे या फिर लगातार 3 बार हारे, 4 बार हारे, 2 बार हारे, 2 बार तो कम लेकिन 3, 4 बार, 5 बार हारने वाली सीटें, ऐसी 65 सीटों की एक लिस्ट बनी है। हो सकता है उनमें 5-4 सीट वो भी हो जो बहुत शॉर्ट सीट हो। उनके उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं, 2-2 नाम। और पिछले दिनों तो वसुंधरा राजे को बुलाया गया था बीजेपी ऑफिस जयपुर में मिलने के लिए, तो वहां पर इस सीट पर चर्चा हुई थी, 65 सीटों पर। उस दिन प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, अरुण सिंह जी मौजूद थे और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी मौजूद थे। इसके बाद दिल्ली में 3 दिन पहले फिर बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। इसलिए 65 सीटों की एक लिस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। नाम कुछ सिंगल हैं, कुछ डबल हैं, प्रॉस एंड कॉन्स जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से यह है, मेरे एनालिसिस है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन तक शायद कोई लिस्ट जारी नहीं होगी। मोदी आएंगे, सभा करेंगे, उसके बाद ही ऐसी कोई लिस्ट जारी होगी, अगर तैयार फाइनल हो गई है तो। ऐसा मेरा मानना है। वैसे सोशल मीडिया पे उड़ी हुई है कि 65 लोगों की लिस्ट कभी भी आ सकती है, लेकिन मैं मानता हूं, जितना राजनीति को समझता हूं, कि परिवर्तन यात्राएं पूरी हो जाएंगी, समापन हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की सभा हो जाएगी, फिर लिस्ट जारी। कांग्रेस में अभी लोकसभा सत्र का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, या जो टिकट के आशार्थी हैं, उनके इंटरव्यू पे इंटरव्यू हो रहे हैं। कभी प्रभारी ने इंटरव्यू लिए प्रदेश के, कभी सह प्रभारियों ने इंटरव्यू लिए, कभी चुनाव कमेटी ने, इलेक्शन कमेटी ने इंटरव्यू लिए, फिर कई लोग कई पैमानों पे कई जगह इलेक्शन कमेटी ने इंटरव्यू लिए, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग पहुंच गए इंटरव्यू लेने, बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक प्रत्याशी को 4-4, 5 बार इंटरव्यू हो चुका है। नए लोगों को तो मज़ा आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर भी मिल रहा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, खांटी राजनीति की है, उनको थोड़ा अजीब लग रहा है कि उनको इतनी बार बुलाया जा रहा है, इतनी बार पूछा जा रहा है, इतनी बार उन्हें बताना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज भी काफ़ी हो चुकी है। कांग्रेस को अब कोई स्टैंड लेना चाहिए और कांग्रेस को भी उसी तरह कोई पैरेलल अपनी भी लिस्ट तैयार करनी चाहिए। ऐसी सीटें 50 है कांग्रेस के पास भी, जहाँ वो 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे हारती रही हैं। उन्हें भी अपनी ऐसी कमज़ोर सीटों की सुध लेनी चाहिए। उनकी तैयारी अगर उन्होंने कर रखी है तो ये तैयारी भी रखनी चाहिए कि इधर भाजपा की लिस्ट जारी हो, उधर कांग्रेस की भी लिस्ट सामने आए।
लेकिन उससे पहले मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सबकी निगाहें संसद के सत्र पर हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की जो हवा उड़ी थी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएं। ये एक ऐसी चर्चा है, हवा है, जिसने सभी को ठिठक जाने को मजबूर कर दिया है। तो अब आइए देखते हैं क्या होता है संसद के सत्र में।